लेटेंट का कमबैक हो गया है, जायसवाल का कमबैक हो गया है, यहां तक कि मेरी पनौती का भी कमबैक हो गया, इनफैक्ट रोहित शर्मा का भी कमबैक हो गया, बट द वर्ल्ड was not ready to see प्रसिद्ध कृष्णा, लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा का कमबैक इन दी ओडीआईज। इस पूरी सीरीज में कह रहा हूं द बिगेस्ट पॉजिटिव वाज प्रसिद्ध कृष्णा टुक 5 विकेट्स अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई साहब मैं तो कहता हूं इस वीडियो में अफगानिस्तान पे कोई जोक नहीं मारना चाहिए, बिकॉज द बिगेस्ट जोक वाज द स्कोर कार्ड। अफगानिस्तान में मजाक देखना है तो सीरीज की हाईलाइट्स देखो, बिकॉज स्पेशल अफगानी भंडारे का आज डे 3 था और रन हो या विकेट्स सब ने मौज उठाई है। एवरीवन मेड श्योर कि कोई भी भूखा ना लौटे इस भंडारे से। मतलब रोहित शर्मा ने भी रन मला लिए, 79 रन पेल दिए, जायसवाल ने फिर से सेंचुरी मार दी एक, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा भाई ही मेड श्योर कि पूरा भंडारा अच्छे से एंजॉय करके जाऊं और अगली सीरीज के लिए भी पैक करा लिया उसने, देख लो भाई। बट सीरियसली भाई एक तो अफगानिस्तान को शुरू में बैटिंग करने को दे दी, 220 का स्कोर, और वो भी हम लोगों ने एक विकेट छोड़ के फास्टेस्ट चेज कर लिया अपनी। बाय द वे ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी और माना 2 मैचेस लग गए, लेकिन जायसवाल को रियलाइज हो चुका है कि शुभमन गिल और ईशान किशन की तरह जब भंडारा लगता है तो भाई अच्छे से पेट भर के खाना खाया जाता है। बट मैं फिर भी कहूंगा यार, तुम जायसवाल को कैसे 2027 का बैकअप ओपनर लेके चल रहे हो भाई? दिस गाय इज नॉट सीरियस एट ऑल। एक भी 50 नहीं है इसकी ओडीआईज में, ओनली सेंचुरीज। ये क्या बात हुई भाई? लोग इतनी 50 मारते हैं, स्टैट पैडिंग करते हैं भाई, ये सीधा सेंचुरी मारता है। हमें ऐसे प्लेयर्स की कोई जरूरत नहीं है भाई बैकअप में जो सेंचुरियां पेले, माइलस्टोन्स के लिए खेले और टीम को जीतने में हेल्प करे। हमें चाहिए भाई खराब प्लेयर्स। स्माइल इफ यू डोंट हैव एनी 50s बट 2 सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। नो बट सीरियसली भाई 110 ऑफ 86 जिस जायसवाल की परफॉर्मेंस के लिए पूरा आईपीएल सीजन तरस गया, मैं एटलीस्ट आई थिंक वो परफॉर्मेंस इस मैच में निकल के आई है। ब्रो गॉट द वेल डिजर्व्ड सेंचुरी एंड आफ्टर दिस 100 आई एम टेलिंग यू ही इज अ सीरियस कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड कप 27 स्पॉट। बोला ही था तुम्हें रोको के लिए इजी नहीं होने वाला 2027 तक जाना भाई, इतना कंपटीशन चल रहा है अभी। आई मीन तुम देख लो लास्ट 3 इनिंग्स में जायसवाल ने 1 सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मार दी और 1 अफगानिस्तान के अगेंस्ट मार दी है। ऑल दीज सेंचुरीज जस्ट टू गेट ड्रॉप्ड आफ्टर दैट लंदन से जूते बेचने वाला कम्स बैक इनटू द टीम। यशस्वी जायसवाल हैज डन अ ग्रेट फेवर टू हिमसेल्फ विद दिस 100 एंड दिस इज हाउ शुभमन गिल मेड हिज प्लेस अहेड ऑफ Shikhar Dhawan in India's 2023 ODI World Cup squad and Virat Kohli fixed his place for 2011 ODI World Cup. When you are a fringe player, you have to score big in every single opportunity you get and you simply cannot fail. Well done यशस्वी जायसवाल। मतलब अभी वो वाला प्लेयर बन गया है कि इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही मिलेंगी, शायद इंग्लैंड वाली सीरीज में खेलने को भी ना मिले, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी he has to perform in it and he knows it and he's making sure he makes the most of it. लाइफ अपडेट, भंडारे का फायदा उठाना सीख गया हूँ, अब तो कोई पानी पूरी जोक नहीं मार सकता बेटे। भंडारे में बाकी लोगों के लिए पूरी नहीं बचाई, पहले भंडारे से तो खुद खाना खा नहीं पा रहा था, अब ऐसा खाया कि भाई किसी और के लिए कुछ बचा ही नहीं। डेथ टैक्सेस एंड यशस्वी जायसवाल इन द 3rd मैच ऑफ एन ओडीआई सीरीज भाई। वंस द सीरीज इज डन एंड डस्टेड, जायसवाल का हमें बस लीथल वर्जन देखने को मिलता है। दिस इज हाउ फेक ट्रेड रूमर्स हर्ट द ईगो ऑफ भाई ट्रेड रूमर निकला है जायसवाल का, इसीलिए सेंचुरी भी निकल के आई है। एक्चुअली सेंचुरी मार के मुंबई इंडियंस वालों ने बताना कि मैं अच्छा प्लेयर हूँ जरूरी होता सी। तो मैं पंत और डीसी का तो पता लग ही गया होगा, अभी तक आगे डिस्कस करेंगे वो हम। लेकिन हार्दिक पांड्या और जायसवाल का भी एक ट्रेड होने वाला है। इट्स जस्ट रूमर राइट नाउ, अभी कोई कॉन्क्रीट इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या अपने कैप्टन को राजस्थान रॉयल्स भेज दे और राजस्थान रॉयल्स अपने फ्यूचर सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी को नहीं बल्कि जायसवाल को मुंबई इंडियंस भेज दे। ऑनेस्टली आई थिंक व्हाट अ सॉलिड फ्रिकिंग ट्रेड। मतलब दिस फिक्सेस राजस्थान रॉयल्स परमानेंटली बिकॉज रियान पराग के अलावा एक और कैप्टनसी मटेरियल आ जाएगा उनकी टीम में। हार्दिक पांड्या बीइंग अ लीडर फॉर देम वुड बी वेरी गुड फॉर हार्दिक पांड्या। प्लस आरआर हैज ऑलवेज लैक्ड एन ऑलराउंडर, इफ यू रियलाइज उनको हमेशा से एक वो पेसर ऑलराउंडर की कमी सताई है। एंड उससे ज्यादा मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेड ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जायसवाल अगर मुंबई इंडियंस आ जाता है तो भाई स्ट्रेट अप ऑप्शन है, कैप्टनसी मटेरियल। रोहित शर्मा के साथ वो खेल सकता है और रोहित शर्मा के अंडर मेंटर होके आगे उसको कैप्टन भी बनाया जा सकता है। और वैसे भी वो मुंबई के लिए खेलता है, रणजी में भी मुंबई के लिए खेलता है। सो ही इज अ प्लेयर जो कि वहां का लोकल है एंड ही इज समवन हु हैज ग्रोन अप देयर, ही इज समवन हु हैज कनेक्शन विद मुंबई इंडियंस एज वेल। प्लस ही इज अ सुपरस्टार टैलेंट भाई, अप एंड कमिंग में टॉप नॉच पे रहेगा ये बंदा। मुंबई को भी अपनी कैप्टनसी से, अपनी बैटिंग से उस लेवल पे लेके जा सकता है। एंड वी नो मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है, दे डोंट हैव गुड ओपनर्स एट ऑल। इनफैक्ट ये अलग है कि उनकी तो पूरी टीम ही खराब है अभी, बट एक यंग इंडियन ओपनर जब मुंबई इंडियंस के लिए खेलेगा विद तिलक वर्मा, प्रॉब्ली स्काई एंड बुमराह, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सॉलिड। मतलब देखो रोहित शर्मा का तैयार किया हुआ वेपन रोहित भाई के साथ खेलते खेलते रोहित शर्मा को ही रिप्लेस कर देगा मुंबई इंडियंस में, एंड आई थिंक रोहित विल लाइक इट। आरआर के लिए आई थिंक इट्स अ फेयर डील बिकॉज वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी उनके लिए सुपरस्टार बन चुका है और जायसवाल कहीं ना कहीं छुप रहा था इस सीजन। प्लस उसकी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं आई, बट
यू ब्रिंग हिम टू वानखेड़े, यू ब्रिंग हिम इनटू मुंबई इंडियंस की लीडरशिप ग्रुप, भाई आई थिंक ही फाड़ देगा ये। मतलब वो जो मुंबई को एक नई आइडेंटिटी की जरूरत है ना, ये सूर्या से, रोहित और हार्दिक से आगे बढ़ के एकदम नया यंग कैप्टन खड़ा करना, वो जायसवाल ही है। वैसे एमआई एंड आरआर फैंस बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है इस ट्रेड को लेके? रिटायरमेंट, यस, हेटर्स कैन रिटायर, क्योंकि 79 आ चुकी है दोस्तों। इंटेंट मर्चेंट रोहित शर्मा विद हिज क्यूट 40s एंड क्यूट 70s इज बैक ऑन ट्रैक। मतलब अगर सारे ही प्लेयर अफगानिस्तान के अगेंस्ट भंडारे में आके सेंचुरी लगा जाएंगे तो माइलस्टोन मिस करके उनको अच्छा कौन फील कराएगा? अपने रोहित भैया। अगर एक यंग प्लेयर ने इंडियन टीम के लिए सेंचुरी लगाई है तो अपनी सेंचुरी मिस करके उस यंग प्लेयर का मोराल कौन बढ़ाएगा? अपने रोहित भैया। और कर रहे थे कुछ लोग बातें कि रोहित शर्मा का तो ये लास्ट मैच है, ओडीआई से रिटायर होने वाला है, सीरीज खत्म, रोहित खत्म। उन लोगों के मुंह पे टेप कौन लगाएगा? अपने रोहित भाई क्या हो गया? रोहित शर्मा का तो लास्ट मैच होने वाला था, ये हेटर्स कहाँ चले गए सारे? यार देखो सीधी सी बात है, पहले मैच में रन आउट हो गया, गलती नहीं थी, मिस कम्युनिकेशन हो गया। दूसरे मैच में बंदे ने अपनी हाफ सेंचुरी मिस कर दी 2 रनों से। तीसरे मैच में सेंचुरी मिस करके आ रहा है। हाउ आर पीपल सेइंग कि ये बंदा रिटायर हो जाना चाहिए? और 79 एक जगह। ये जो फिटनेस के आते हैं ना, बोलते हैं रोहित शर्मा 50 ओवर फील्डिंग कैसे करेगा वर्ल्ड कप में? भाई 3 कैचेस लिए प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग पे बैक टू बैक। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से रोहित शर्मा एज अ प्लेयर हैज स्कोर्ड 650 रन्स भाई, इंक्लूडिंग 450s एंड 1 सेंचुरी। एंड उसके बावजूद भी एक कॉन्वर्सेशन होती है कि हर मैच में इसको ऐसे जज किया जा रहा है जैसे अगले ही मैच में ड्रॉप कर देंगे, अगली सीरीज में ड्रॉप कर देंगे अगर एक खराब परफॉर्मेंस आ गई तो। यस, द ओनली थिंग लैकिंग इज रोहित शर्मा इज नॉट एबल टू कन्वर्ट दीज स्कोर्स। यार ये जो क्यूट 40s क्यूट 70s होते हैं, इसको सेंचुरी में या 50s में कन्वर्ट करने में रोहित शर्मा हमेशा पीछे रह जाता है। एंड वो जो रोहित शर्मा हुआ करता था ना, जो इंटेंट के चक्कर में नहीं खेलता था, वो अपने मन से खेलता था, वो अपने हिसाब से खेलता था, वो बंदा सेंचुरीज बनाता था। बट यू हैव टू अग्री विद दिस वन थिंग कि रोहित शर्मा हैज बीन कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन हिज गेम। पिछले मैच में राशिद खान ने बोल्ड मार दिया था ना जब 50 नहीं बनाने दी थी। इस मैच में आके राशिद खान को बुरी तरीके से पेला है। 42 रन्स, 175 का स्ट्राइक रेट एंड 7 बाउंड्रीज। भाई ये रिवेंज हिट शर्मा जो आया था ना आज राशिद खान को पेलने के लिए, दिस वाज अ डिफरेंट बीस्ट। ऑल्सो रोहित शर्मा बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्कोर अ 15 ओडीआई हिस्ट्री। भाई अब देख रहे हो दादाजी 50s आने लग गई है। ये बंदा ओल्डेस्ट टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप होना चाहता है भाई, और तुम इसको टीम से बाहर करने की बातें कर रहे हो। माइलस्टोनोफोबिक हिटमैन शर्मा, बस यही बन के रह गया है बंदा। सेंचुरी नहीं बनाओगे तो जीजी टीम में जगह नहीं देगा। स्टैट पैडिंग करो रोहित भाई, स्टैट पैडिंग। ब्लड बॉटल्ड और रिग्ड होम 100 ये तो बना ही लेना चाहिए था यार अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बट तुम ये सोच के देखो, जिस मैच में रोहित ने 80 रन बनाए, 3 कैच पकड़ी, जिस मैच में जायसवाल ने सेंचुरी बना दी, उसका प्लेयर ऑफ द मैच ये दोनों छोड़ के कोई और? भाई ये कोई आम प्लेयर ऑफ द मैच नहीं था, ये खुद लॉर्ड प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं प्लेयर ऑफ द मैच लेने। सीरीज का आखिरी मैच अगेंस्ट माइटी अफगानिस्तान एंड प्रसिद्ध कृष्णा हु वाज विकेटलेस इन दिस सीरीज कम्स अप विद 5 विकेट्स। फर्स्ट इंडियन टू पिक अ 5 विकेट हॉल एट चेपॉक बाय द वे। 8 ओवरों में 2 मेडन, 23 रन्स, 5 विकेट एंड 2.3 की इकोनॉमी। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है भाई। हट जाओ सारे, प्रसिद्ध कृष्णा की इकोनॉमी से ज्यादा उसकी विकेट्स है। अनबिलीवेबल थिंग्स यू वोंट बिलीव इफ नॉट कॉट ऑन कैमरा। प्रसिद्ध कृष्णा 6 पे 4 5 ओवरों में। भाई वर्ल्ड कप का माहौल है तो सोचा मैं भी फुटबॉल खिला देता हूँ। प्रसिद्ध कृष्णा व्हेनेवर ही इज अबाउट टू बी ड्रॉप्ड, बुमराह वाली परफॉर्मेंस आ चुकी है। एंड द क्रेजी पार्ट वाज कि 4 ओवर में इसने 4 विकेट शुरू की निकाल ली थी। मतलब 5वीं विकेट थोड़ा लेट आई है, लेकिन जो 4 ओवर में 4 विकेट्स निकाली थी, दैट वाज व्हाट डिस्ट्रॉयड अफगानिस्तान कंप्लीटली। फ्रॉम रन मशीन टू विकेट मशीन, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू भाई। गुड परफॉर्मेंस इन दिस मैच। और तीनों विकेट्स जो शुरू की आई थी ना रोहित की कैच वाली, प्योर टेस्ट क्रिकेट बॉलिंग लग रही थी। भंडारे का सारा खाना प्रसिद्ध कृष्णा खा गया। बॉलिंग में तो भाई इसी ने खाया था, बाकी बेचारों को किसी को मिली नहीं विकेट्स। गंभीर swallowed द हार्डेस्ट पिल टू ड्रॉप हर्षित राणा एंड प्ले प्रसिद्ध इंस्टेड। ब्लड हैड टू परफॉर्म। सीरीज डिसाइडर था ब्रोज, करना ही था। ओवरऑल देखो 11 में से 3 लोगों ने ही पूरा भंडारा निपटा लिया था टीम के, बाकी तो बस मैच देखने आए हुए थे। भंडारा दूर से देख के चले गए। बॉलिंग में अदर देन प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव की बॉलिंग अच्छी थी बट नॉट गुड इनफ कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीरीज में चांस मिलेगा। इनफैक्ट ये सीरीज की दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस देख लो, प्रिंस वाज नॉट अप टू दैट लेवल। पिछले मैच में रन भी ज्यादा बढ़वा दिए थे और इस मैच में एक ही विकेट निकली और क्रेडिट ही कोई और ले गया जब, तो फिर भाई क्या ही कर सकता है वो बंदा। बट येस, नॉट द एंड ऑफ द जर्नी फॉर हिम। आई थिंक आगे भी कभी चांस मिलेगा तो प्रूव करने का अपने आप को मौका मिल सकता है, बिकॉज इज अ वेरी गुड टैलेंटेड बॉलर। लेकिन ये सीरीज इंपॉर्टेंट थी थोड़ी सी प्रिंस यादव के लिए एंड आई फील ही कुड हैव डन बेटर। मतलब इन कंपैरिजन उठा के देखो, अगर तुम गुरनूर की परफॉर्मेंस देखोगे, भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मैच में 5 विकेट ले ली, स्टिल ही इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द सीरीज बिकॉज गुरनूर वाज सो कंसिस्टेंट। टोटल इस सीरीज में 7 विकेट्स के साथ एंड करा है इसने। ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर दिस सीरीज। 3 विकेट्स पहले
पहले 2 ओडीआईज में और इस मैच में भी 1 विकेट लेके आई थिंक ही हैज प्रूवन टू द सिलेक्टर्स कि ये जो सिलेक्शन हुई थी ये मेरिट के बेसिस पे हुई थी, ये देखो मेरा मेरिट और अब मुझे आगे चांस देते रहना। एंड जो जीटी कोटा का दाग है ना वो मिटाया है इसने, सबसे बड़ी बात तो ये है, विच इज वाई आई थिंक गुरनूर शुड बी वन ऑफ द प्लेयर जो कि इंग्लैंड सीरीज में सिलेक्ट हो। नाम आ रहा है कि बुमराह की भी वापसी हो सकती है इंग्लैंड ओडीआई सीरीज में, विच इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि बुमराह ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से कभी भी ओडीआई नहीं खेला है। वो तब से ट्रॉमेटाइज इतना है कि उसको बुलाया नहीं भाई मैच खेलने। लेकिन गुरनूर with Bumrah and if you put in someone like Harshit Rana and Prasidh Krishna, I think it could be a solid lineup. Yes, मैं तो दिल से चाहता हूँ शम्मी भूवी की वापसी हो, बट रियलिटी पे अगर हम वापस आए, अगर वो चीज़ों को साइड रखे जो कि लग रहा है कि नहीं होने वाली है, तो यही बॉलिंग अटैक है जिसके साथ हमें चलना होगा और इन्हीं को ही प्रूव करना पड़ेगा कि भाई दे कैन गेट अस द वर्ल्ड कप। हेडेक तो होने वाली है देखो सिलेक्टर्स के लिए, क्योंकि अगली सीरीज जो इंग्लैंड में होने वाली है उसके लिए तुम्हारे पास बुमराह वापस आ जाएगा। प्रोबेबली लोग सिराज को भी वापस लेना चाहेंगे, अगर नहीं लेके आते हैं तो यू हैव प्रसिद्ध कृष्णा, यू हैव हर्षित राणा, यू ऑल्सो हैव गुरनूर बरार एंड अर्शदीप सिंह। रूमर आ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या का थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हमें पेसर की नीड ज्यादा होगी। इनफैक्ट गिल की बात करें तो भाई वाइट वॉश कर दिया अफगानिस्तान को 3-0 फर्स्ट सीरीज विन एंड ब्रो गॉट हिज 150 इन दिस सीरीज। 80 रन मारे, हाईएस्ट रन स्कोरर होगा इस सीरीज का, प्लस 7वां प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जीत लिया भाई। प्लेयर ऑफ द सीरीज वाली लिस्ट में भी आ चुका है बंदा एंड आई एग्री भाई, गोटेड विन फॉर हिम इन दिस सीरीज। एंड यू नो मैं उतना फेमस नहीं हूँ शुभमन की तारीफ करने के लिए, लेकिन आज मैं जरूर बोलूंगा इस मैच में शुभमन गिल वॉजंट इवन पैडेड अप। मतलब जब हम लोग चेस कर रहे थे तो रोहित और यशस्वी जब बैटिंग करने गए, शुभमन गिल वाज सपोज्ड टू कम एट नंबर 3, लेकिन ईशान किशन वाज पैडेड अप। इनफैक्ट श्रेयस अय्यर तो बैट करने आया था, लेकिन शुभमन गिल ने पैड नहीं पहले। इट वाज अ गुड डिसीजन बाय द कैप्टन, क्योंकि ही कुड हैव इजीली स्टैट पैडेड 100 फॉर हिमसेल्फ, चाहे ओपनिंग भी आ जाता या नंबर 3 का भी सोच के आता तो भी कुछ रन मार लेता। लेकिन ही वाज लाइक नहीं भाई, बाकियों को चांस देंगे। सो वेल डन शुभमन गिल इन दिस सीरीज, बहुत अच्छी सीरीज थी। बस अब अगला टेस्ट जो है ना वो इंग्लैंड में आएगा, वहां पे अगर इंडिया जीत जाती है ना ये इंग्लैंड ओडीआई सीरीज, आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज विन फॉर शुभमन गिल एंड वहां से कॉन्क्रीट हो जाएगा भाई कि ये वर्ल्ड कप का कैप्टन है हमारा। दे आर वर्स देन हार्दिक महिका बिटवीन इनका अलग ही चल रहा है, वहां पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन चल रही थी, ये दोनों मस्त चिल मार रहे बैठ के भाई। अच्छी परफॉर्मेंस दी यार सीरीज में, इतना तो बनता है दोनों भाइयों का। एक्चुअली दोनों भाई तो नहीं बोल सकते इनको, जैसी इनकी हरकतें हैं। बट अफगानिस्तान की बात करें तो देखो 218 बनाए थे, ओनली हसमत वाज द गुड बैट्समैन इन द सीरीज। अपने ही भंडारे में, खुद के ही भंडारे से खाना चुराता हुआ पाया गया। बाकी टीम में 7 सिंगल डिजिट स्कोर्स भाई। इट वाज लाइक ये 3 ओडीआई की सीरीज रखी गई है एंड अफगानिस्तान न्यू इट एज सून एज दे लैंडेड इन इंडिया कि भाई अपना मैटर ओवर है। एंड नॉट अ सिंगल गेम या मोमेंट ऐसा आया इस सीरीज में जहां पे लगा हो यार अफगानिस्तान ने फाइट बैक दी है। मतलब यहाँ अफगानिस्तान हमें डरा रही है भाई कि क्या पता एक मैच वो लोग जीत जाए, क्योंकि अफगानिस्तान व्हेन इट कम्स टू आईसीसी टूर्नामेंट्स तब फिर भी डर लगता है भाई, क्योंकि ये डेंजरस से हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स जनरेट कर देते कि भाई हरा देंगे सामने वाली टीम को, बट फॉर सम रीजन इस बायलैटरल सीरीज में दे वर वेरी वीक एंड बहुत ही बैकफुट पे लग के खेल रहे थे। मतलब अगर तुम मुझे बोलो कि इस बॉलिंग लाइनअप में बुमराह और सिराज होते तो भाई समझ आ जाता है इम्पॉसिबल था। अक्षर जडेजा कोहली होते तो भाई बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता। बट यहाँ पे गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, ये सारे फेयरली न्यू बॉलर्स है भाई। इनके अगेंस्ट भी अफगानिस्तान डिडंट मैनेज टू विन अ सिंगल मैच या फिर विन अ सिंगल मोमेंट फ्रॉम अस कि भाई एक मोमेंट में हमें परेशानी में डाल दिया, तो फिर तो अफगानिस्तान ए की टीम ज्यादा बेटर है भाई, जिसने इंडिया ए को एटलीस्ट हरा तो दिया। एक चीज जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई वो थी केएल राहुल का एक्सक्लूजन फ्रॉम दिस 3rd ओडीआई। तुमने 3-0 से सीरीज जीत ली, लेकिन ये कोच की मस्ती खत्म नहीं होती है कि तुमने उस बंदे को ड्रॉप कर दिया जो पिछले मैच में गोल्डन डक पे आउट हुआ था। तो मुझे बताओ आगे T20 सीरीज होने वाली है, उसमें श्रेयस, ईशान, वॉशिंगटन सुंदर ये सब तो खेल ही लेंगे ना भाई। तो आज केएल राहुल को तो चांस देते, उसको कौन से रेस्ट देने की आज जरूरत पड़ गई। इस पूरी सीरीज में उसने सिर्फ 20 बॉल खेली है और पिछले मैच में रन नहीं बना पाया था, तो उसको तो ऑल द मोर नीड है ना कि वो इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके फॉर्म वापस लेके आए। तो सब कुछ अच्छा कर लेना गौतम गंभीर, मैं फिर भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता हूँ कि कुछ तो क्रिटिसाइज करके जाऊँ। आज किसी चीज पे तो गाली देखनी पड़ेगी। मेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया। The main wicket for the 2027 World Cup and he got to wicket keep for just one match in this series by the way. And इसके ना 2 ही पहलू हो सकते हैं। पहला कि या तो केएल राहुल हमारी टीम का वर्ल्ड कप का पार्ट है, गंभीर नोज इट एंड इसीलिए इस कॉन्फिडेंस में ड्रॉप करा है कि टेंशन मत ले, तू इस मैच में ड्रॉप्ड है बट तू हमारे प्लान्स में है। या फिर ये हो सकता है कि भाई केएल राहुल जी आपने पिछले मैच में डक बनाया,
और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हम ईशान किशन को ज्यादा चांस देना चाहते हैं, हम ईशान किशन से कीपिंग करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम उसे खिला रहे हैं। आप जो है इस समय टीम के लिए एक लायबिलिटी बन सकते हो। आप जो है कीपिंग उतनी अच्छी नहीं कर रहे हो और आपका जो है बैटिंग पोजीशन भी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए आपको आगे जाके ड्रॉप भी किया जा सकता है। ये वार्निंग है। अब मुझे पता नहीं इनमें से कौन सी सच है, लेकिन आई डोंट थिंक इट वाज necessary to drop Rahul in this match. I think he should have played, even though तो स्कोर इतना नहीं था कि उसकी बैटिंग ही ना आती वैसे भी, बट उसको खेलना जरूर चाहिए था। बाकी देखो इन अदर न्यूज तो मैं बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले एक कवि आए थे, महान कवि, वो कह गए थे कि हमने ऋषभ पंत में इन्वेस्ट करा है। ऋषभ पंत का नाम कैप्टन्स में रोहित शर्मा, धोनी के साथ जोड़ा जाएगा अगले 15 सालों में। 2 सीजन्स, 2 सीजन लगे ऋषभ पंत को वापस ट्रेड बैक टू दिल्ली वाले रूमर्स आने में भाई एलएसजी से। एंड जो कवि संजीव गोयनका थे उन्होंने सीख ले ली कि ऐसी कविताएं कभी पब्लिक में जाके नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि बहुत बेइज्जती होती है। 2 सीजन्स, 28 मैचेस कैप्टन्ड, ओनली 10 मैचेस वन, लोएस्ट ओवरऑल टैली फॉर एलएसजी इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स इन देयर एग्जिस्टेंस पंत के अंडर आई है। एंड एज अ प्लेयर भी पंत ने, जहां वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर आके एक सीजन में 700 रन बना जाता है, पंत ने 2 सीजन में 581 रन बनाए हैं विद अ स्टैगरिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 135 बाय द वे एंड 10 लाख रुपए का एक रन। ऑल द अपडेट्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स फॉर आईपीएल 2027। ऋषभ पंत ट्रेड बैक टू डीसी फॉर 15 करोड़, कुलदीप यादव ट्रेड टू एलएसजी, केएल राहुल लाइकली टू बी द न्यू कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, सौरव गांगुली विल बी द न्यू हेड कोच एंड युवराज सिंह विल बी द न्यू बैटिंग कोच। भाई दिल्ली इज मूविंग फास्ट। इतना फास्ट अगर आईपीएल मूव कर लिए होते तो शायद टॉप 4 में आ जाते भाई, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग टू दिल्ली भाई। दिल्ली अंडर जेएसडब्ल्यू इज अ डिफरेंट बीस्ट बाय द वे। ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ न्यू इट कि पंत को ऑक्शन में वापस नहीं डाला जा सकता, उसका ट्रेड ही होगा और पे कट लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि ऋषभ पंत इज डूइंग दिस। पे कट लो, दूसरी टीम में जाओ एंड कैप्टेंसी रोल को छोड़ दो। बट दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड भाई। डीसी मूविंग लाइक दिस कि उन लोगों ने सौरव गांगुली को हेड कोच बना दिया, युवराज सिंह को बैटिंग कोच लेके आ रहे हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग इन केएल राहुल द कैप्टन बैक। भाई इट इज गोना बी स्कैरी बट फॉर द अदर 9 टीम्स बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स भाई चोकर कैपिटल्स खत्म होने वाली है। अब जो युवराज सिंह अभिषेक शर्मा को, संजू सैमसन को ट्रेन करके निकला है, वही युवराज सिंह आके अब दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन को ट्रेन करेगा। एलएसजी के लिए भी फेयर डील है बट आई डोंट थिंक नेसेसरी है क्योंकि मुझे नहीं लगता कुलदीप यादव की जरूरत थी, बट उनको कुलदीप यादव और पैसे भी मिल जाएंगे ताकि वो और प्लेयर्स ला सके। बट आई स्टिल फील भाई दिग्वेश राठी जैसे प्लेयर्स वर स्टिल वेरी गुड और ये लोग ला सकते थे 1-2 और स्पिनर। अगर इन्होंने कुलदीप को ही लेके आना था तो बिश्नोई को क्यों जाने दिया इतने टाइम पहले। आई मीन इट्स नॉट लाइक कुलदीप यादव हैज डन वंडर्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स पिछले 2-3 सीजन में, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। इससे अच्छा तो पूरे पैसे ही ले लेते उन लोगों से या फिर अक्षर पटेल ही ले लेते भाई। अक्षर पटेल वुड हैव बीन अ बॉम्ब साइनिंग फॉर एलएसजी। कैप्टन भी बना सकते हो उसको क्योंकि अब अक्षर पटेल अगर डीसी में कैप्टन नहीं रहेगा तो उसके लिए भी वहां पे खेलना थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स यू कांट एक्सपेक्ट गुड डिसीजंस फ्रॉम एलएसजी की मैनेजमेंट भाई। संजीव जी इज प्रो एट मेकिंग वियर्ड डिसीजंस। खैर देखो अभी यही सब कंटेंट घूम रहा है। आज वैसे फाइनल होने वाला है इंडिया और श्रीलंका ए का और वैभव सूर्यवंशी खेलेगा, तिलक वर्मा, इन सबकी टीम खेलने वाली है आज। पिछली बार जीत गए थे ये लोग, फाइनल में पहुंच चुके हैं तो देखते हैं उसका भी क्या होता है। इंस्टाग्राम पे आ जाना, सारे अपडेट्स वहां पे मिलते रहते हैं, रील्स भी डलती रहेंगी। बाय द वे पनौती का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है, इंटरनेशनल लेवल पनौती बन चुकी है, अब ब्राजील को जिता दिया भाई। इसीलिए अब रेगुलर फीफा की पनौती आएगी भाई। अगला मैच देखने दो मुझे, मैं किस पे करता हूँ, ठीक है। देखो 3-4 प्रेडिक्शन एक साथ कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे मैचेस होने वाले, इतनी वीडियो भी नहीं आएगी मेरी बीच में। आज होने वाला है स्पेन और सऊदी अरेबिया का मैच। इसमें मैं बोल देता हूँ, देखो स्पेन ने पिछली बार ड्रॉ करा था, दे ऑल्सो नीड अ विन, इसीलिए मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका विल विन दिस मैच वेरी इजीली। और टॉप परफॉर्मर में डालूंगा लमीन यमाल को। देन 22 जून को है अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया का मैच। मुझे लगता है ये मैच ड्रॉ होने वाला है भाई। पिछले मैच में मेसी चाचू ने हैट्रिक मार ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैच मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है ड्रॉ होने वाला है बिकॉज आई एम सपोर्टिंग पोर्चुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान में उज्बेकिस्तान। मुझे लगता है उज्बेकिस्तान हरा देगी पोर्चुगल को बहुत बुरी तरीके से 4-0 और टॉप परफॉर्मर में डाल रहा हूँ रोनाल्डो को। देखते हैं पनौती कहां तक जाती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। आज कैसे में दिखा दूं, फैंसी में दिखा दूं या फिर कैजुअल कुछ? ये डिजाइन अलग है, ये डिजाइन अलग है, इसमें कलर यही मिलेगा आपको, साइज मिल जाएगा बड़ा छोटा। इससे थोड़ा और बढ़िया में दिखा दूं, रेंज ऊपर जाएगी। आप ये देखो तो रेट वेट सब लग जाएगा, वापस नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज करके दे दूंगा मैं। तो कपड़ा मारो और साफ, गुंजाइश होती मैं खुद कर दूं, मैं कहने वाली बात ही नहीं है ना।